भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सुबह का प्रणाम। राम राम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमें हर वक्त घेरे रहती है, हमें बहुत परेशान करती है, और वहीं जिन लोगों को यह समस्या नहीं होती वह हमारे मुकाबले कम मेहनत करते हुए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं आज स्पीच की, भाषा की, शैली की, बोली की, वाणी दोष की। हम लोग सामान्यतः इसे समस्या के रूप में नहीं देखते, पर इसके जो असर होते हैं वो अत्यंत भयावह हैं यदि हम समय रहते अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं करते तो। इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति अपना स्वास्थ्य तो खराब करता ही है, उसके आसपास के माहौल पर भी बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा क्षण क्षण कम होती चली जाती है। इसलिए वाणी दोष कैसे दूर होगा इसकी बात करनी बहुत जरूरी है। और ये वाणी दोष की वजह से आजकल बहुत सारी माएं, विशेष रूप से माएं, अपने बच्चों से बहुत परेशान है। कुछ कैसे दूर होगा इसकी बात करनी बहुत जरूरी है। और ये वाणी दोष की वजह से आजकल बहुत सारी माएं, विशेष रूप से माएं, अपने बच्चों से बहुत परेशान है। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, उसे ले लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए। वाणी दोष है तो जीवन में तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि बोलकर इंटरव्यू होगा, डिबेट्स हैं, बोलने से मित्रता जुड़ती है, बोलने से लोग प्रभावित होते हैं। वाणी दोष को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक जो भौतिक शरीर से संबद्ध है, यानी आवाज या ऐसी अन्य ग्रंथियां जहां से जो बोलने के काम आते हैं। इस दोष के होने से अंगों के रोग भी होते हैं। वाणी दोष का दूसरा असर होता है शैली पर, यानी बोल पाना या बोल ना पाना, या अच्छा बोलना या बुरा बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से कम बोलना, खराब बोलना, बिना मतलब बोलना, शब्द का और भावों का तालमेल ना होना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा असर वाणी दोष का कहां पड़ता है? देखिए, पुनर्जन्म और भविष्य दोनों से इसका संबंध है। यानी कष्ट पाना, अपनों से दूर होते चले जाना, तिरस्कार झेलना, भविष्य में गंभीर अनिश्चितता होना, यह भी वाणी दोष से आता है। यानी जो हम बोलते हैं ये शब्द इस वायुमंडल से बाहर कभी नहीं जाते, मरते कभी नहीं है, ऊर्जा रूप में वहीं उपस्थित रहते हैं और जन्म जन्मांतर तक हमें परेशान करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो बोले बहुत सोच समझ कर बोले, अनर्गल बिल्कुल ना बोले। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले अपने दिन का हाल समझ लें। मेष राशि, आज दिन रुचिकर नहीं लगेगा, उखड़ा उखड़ा सा रहेगा। पूरा दिन खूब मेहनत करनी पड़ेगी और लाभ कम मिलेगा, शायद ना भी मिले। लेकिन एक सावधानी जरूरी है, आज का दिन बहुत सावधानी पूर्वक बिताएं, खास तौर से किसी को अपना दुश्मन न बना ले। उपाय क्या करना है? ओम हं हनुमते नमः, इसका जप करें, काम पर लगे, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा तथा बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, बिना समझे किसी की मदद ना करें। और उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र पहने, काम पर चले, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन शुभ है, अच्छे दिन का लाभ उठाइए। सावधानी जरूर रखना है, ज्यादा मसालेदार खाने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? किशमिश का सेवन करिए, दूसरों को भी कराइए, काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज मन में खिन्नता रहेगी और कार्य अपूर्ण रहेंगे, दिन सामान्य है। एक सावधानी, कार्यस्थल पर साथियों से सहयोग की अपेक्षा मत रखिएगा, बस चुपचाप धैर्यपूर्वक शांति से अपना कार्य करते रहिएगा। उपाय क्या करना है? अभी अभी बैठिए, अनुलोम विलोम कीजिए और आज रात चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, जल दीजिएगा, जलार्पण कीजिएगा। वाणी दोष से क्या समस्याएं हैं? देखिए, इसको गहराई से समझिए, क्योंकि एक जरा से ये वाणी दोष
क्या क्या कर रहा है? सूर्य, बुध, बृहस्पति, ये 3 ग्रह तो समझिए बिगड़ गए, और उसके साथ साथ राहु हो गया बली, केतु हो गया और बली। और यदि आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छे फल नहीं दे रहे तो ये निश्चय जानिए कि जीवन में संघर्ष बहुत होगा। और समस्या क्या होती है? वाणी दोष वाले व्यक्ति को ग्रस्त सुख पूर्ण नहीं होता, या संतान की समस्या, या विवाह बहुत लेट, या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, संतान सुख एक तो आसानी से होगा ही नहीं, और हो भी गया किसी कारण से, किसी एक व्यक्ति के बहुत अच्छे ग्रहों के कारण या किसी के आशीर्वाद के कारण, तो भी समस्याएं जीवन पर्यंत रहेंगी उस बच्चे से। वाणी दोष, चूंकि सूर्य और बुध दोनों धन के कारक हैं, इसलिए ये धन की स्थिति को लगातार कमजोर करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या धन की कमी है। बहुत सारे लोग कहेंगे देखो उसमें तो इतना वाणी दोष है, लेकिन उसमें तो अकूत धन संपदा है, खूब इंक्रीमेंट्स होते हैं, या फिर खूब मोटी तनख्वाहें, या फिर खूब अच्छा व्यापार है। होगा नहीं, ये जलवे बुलबुले के समान होंगे, आएंगे और चले जाएंगे, फूट जाएंगे। अल्टीमेटली उसके धन की स्थिति बहुत अनिश्चित हो जाएगी, भविष्य धन को लेकर बहुत अनिश्चित रहेगा, हमेशा असुरक्षित रहेगा ऐसा व्यक्ति धन को लेकर। उनके रिश्तेदारों से उनके संबंध कभी ठीक नहीं रहेंगे। एक और चीज बताता हूं, आप यदि शब्दों को सही भाव के साथ प्रस्तुत नहीं करके क्रोध से प्रस्तुत करते हैं, तो सूर्य बुध भी मार्केश के प्रभावों को प्रबल करते हैं, बृहस्पति मार्केश के प्रभावों को प्रबल करता है। इसलिए छोटा सा मार्केश भी बहुत बड़ा विकट परिणाम देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए चंद्रमा खराब है, ठीक, चंद्रमा खराब है, सिर में दर्द रहने लगा, लेकिन यदि आपकी वाणी में दोष है तो ये सिर में दर्द के साथ साथ आपकी ग्रस्ती बचने नहीं देगा, या फिर आपको सरदर्द की वजह से ऐसी गंभीर शारीरिक समस्या देगा जिसका हल आपको आसानी से नहीं मिलेगा जीवन पर्यंत, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। इसलिए अच्छी वाणी, छोटे से मार्केश का उन लोगों पर बहुत बड़ा भारी असर होता है जिन्होंने वाणी दोष का उपाय नहीं किया, वाणी दोष को दूर नहीं किया। पूर्व जन्म के संचित दुष्कर्मों का प्रभाव है वाणी दोष। वाणी दोष कुंडली में श्राप की तरह लगा रहता है और जीवन तहस तहस कर देता है। ऋण दोषों के प्रभावों को बढ़ाकर जीना मुहाल कर देता है ये दोष। इसीलिए कुछ शब्द और उनके तरीके मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा, 2-4 लाइनें बता दूंगा, बाकी तो आप स्वयं समझदार हैं, अपने अंदर परिवर्तन ले ही आएंगे। इस दोष को खत्म कर दीजिए प्लीज, ये जिंदगी को मुहाल बना देगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, कई जरूरी काम रुक सकते हैं और अपने पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। कार्य स्थल पर थोड़ा अलर्ट रहें, यात्राएं ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? पानी वाला नारियल मंदिर में भेंट करें तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, परेशानी का हल आज आपको मिल सकता है। कुछ लोगों से गलतफहमियां दूर हो सकती है और सुख की अनुभूति हो सकती है। बस एक सावधानी बरतिएगा, मेरे से कोई आहत ना हो, यह ध्यान रखें। आपके कर्म, आपकी भाषा बहुत मधुर हो आज। उपाय क्या करेंगे? लाल वस्त्र का दान कीजिए। तुला राशि, कार्यों में सफलता सहजता दोनों रहेंगी। आज शत्रु आपके शांत रहेंगे, जमकर कार्य कीजिएगा। एक सावधानी आवश्यक है, वृद्ध और संतों की बुराई करने से बचें। उपाय क्या करेंगे? गाय को हरी सब्जी खिलाएं, काम पर चलिए, सब ठीक। वृश्चिक राशि, हड़बड़ाहट से बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अलर्ट रहने का है। सावधानी क्या रखेंगे? आहार, विचार, व्यवहार में सावधान रहें। और उपाय, दुर्गा मां को याद कीजिए, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी वाला
श्लोक जरा पढ़िए अभी, शांत भाव से एकाग्र चित्त होकर 21 बार और काम पर चलिए, सब ठीक। वाणी दोष नहीं रहने देना, ये 2 तरीके से ठीक होगा। कुछ व्यवहारिक उपाय तो मैं आपको बताऊंगा और कुछ मैं ज्योतिषी उपाय आपको बताऊंगा, कर लीजिए। पूरी जिंदगी का सवाल होता है। छोटे छोटे गुण सदैव अपने अंदर समाहित करते चले जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं दिन की सुबह प्रभु नाम, कुछ खुशियां, कुछ प्लानिंग और ज्ञान के साथ होनी चाहिए। रुद्र सूक्त का पाठ करने से वाणी दोष दूर होता चला जाता है। मुलैठी, आंवले और मिश्री का नियमित सेवन करने से वाणी दोष दूर होता है, लेकिन यह तन को ठीक करता है। टिप्पणी करना बंद कीजिए, यह बड़ा कठिन काम है। मौका मिलते ही हम दूसरे पर पटाख से कुछ चेप देते हैं, बंद कर दीजिए। आदत यह आसानी से बंद नहीं होगी। तंज मारना या ठोंट मारते हुए निकल जाना या ईर्ष्यावश किसी की तुलना अपने से करने लग जाना, ये ठीक करने के लिए गले में चांदी की ठोस गोली पहन लीजिए, चांदी की चेन में या सफेद धागे में, सोमवार के दिन। अभी तो दिन भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, सावन के सोमवार में पहनी। यह आपके मन को सरल बनाती चली जाएगी। मंदिर, गुरु और गाय की चाकरी करना शुरू करते हैं। गाय, गुरु, मंदिर की सेवा करने से मंगल और बृहस्पति के दुष्प्रभाव दब जाते हैं। जब ये दोनों दुष्प्रभाव दबने शुरू होते हैं, तब आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म कटते हैं और वाणी दोष स्वतः दूर होने लगता है। आपकी आवाज बेहतर होने लगेगी, आपके द्वारा बोली गई बातें वो बेहतर होने लगेंगी, भाव, भंगिमा, भाषा, ये तीनों बेहतर होने लगेगी। मैं आपको कुछ तरीके सिखाऊंगा भी, 2-4 वाक्य सिखा दूंगा, बाकी तो आप खुद ही इंटेलिजेंट है, मुझसे बेहतर जानते हैं, चीजों को अपने आप ठीक कर ही लेंगे। मैं फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं, उसके बाद फिर गुरु मंत्र में आपको वह टिप्स देता हूं। धनु राशि, मन प्रफुल्लित रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, दिन शुभता देने वाला है, प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। बस एक सावधानी, सेवकों से थोड़ा सावधान रहें। और उपाय क्या करेंगे? हल्दी का तिलक कीजिए, काम पर लगिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाएंगे, जो आपने सोचा नहीं वह खर्च करना पड़ सकता है। इस दिन काम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन मन में निराशा के भाव रहेंगे, आलस्य बढ़ेगा। सावधानी क्या रखनी है? धार्मिक कार्य कीजिए और धार्मिक कार्य की बुराई मत कीजिए। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन अवश्य दीजिए। कुंभ राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों का समर्थन पाएंगे, पढ़े लिखे लोगों से प्रशंसा मिलेगी, यात्रा के योग से लाभ दिख रहा है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, माता पिता जी से मनमुटाव न हो। उपाय क्या करेंगे? मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए और भाग्य को प्रबल करने के लिए दूध का दान दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, बड़े प्लानिंग से इस दिन काम कर पाएंगे, इसकी वजह से कार्य अच्छे भी होंगे और विद्यार्थियों के लिए दिन प्लानिंग से काम करने पर सफलता देने वाला है। आज के शुरू किए गए कार्यों का बहुत अच्छा परिणाम बहुत दिनों तक या वर्षों तक मिलेगा। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय, पीले रंग के वस्त्र अवश्य पहने। और हम लोगों में से कुछ लोगों का बर्थडे है तो उनको विश करेंगे। विश हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, यही मेरा उपहार, कृपया करें स्वीकार। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, क्योंकि संघर्ष के बाद सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि मेरा कौन सा शब्द आपने ज्यादा सुना। संघर्ष की सफलता, पॉजिटिव माइंडसेट, सफलता सुनेगा। इन 12 महीनों में यदि आप ईमानदारी से कार्य करते हैं, यदि आप धार्मिक हैं और खूब मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ फेलियर से घबराए बिना लगातार मेहनत करते हैं, तो सफलता 12 महीनों में निश्चित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, यदि आप में अहंकार आ जाए तो तुरंत उसे कम करें, अन्यथा मान के चले कि बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ये संकेत है उसका, और हर व्यक्ति को पता है कि उसमें अहंकार कब आने लगा है। उपाय क्या करेंगे? बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान जरूर करें। रविवार को सूर्य को जल आपने अवश्य देना है।
बृहस्पतिवार को गाय और बुजुर्गों की सेवा आपने अवश्य करनी है। ऑल द बेस्ट, हिम्मत से काम कीजिए, जरूर सफल होंगे। महत्वपूर्ण बात को कुछ पलों के लिए रोकते हैं, लेते हैं अंतराल, फिर वापस आकर बात पुनः प्रारंभ करेंगे। आइए, पुनः स्वागत। और अब चलिए सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई खास समस्या से आप जूझ रहे हो, या बच्चों की, खासतौर से बच्चों की यदि कोई विशेष समस्या हो, तो मुझे यहां जरूर भेज दें। goodluckguru@itvnetwork.com एक लाइन में समस्या लिख दीजिएगा, हम आपसे खुद संपर्क कर लें, और इसके लिए नाम और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है, जैसे ही आपका खत आए वह आपकी सारी समस्याएं हल करते। दिल्ली से हमारे साथ है मोहम्मद शकील कुरैशी साहब। जी आदाब मोहम्मद शकील साहब। जी नमस्कार जी। जी कैसे हैं आप? राम राम जी। बस ठीक है जी, बताइए। 8 तारीख है। हाँ। 7वां महीना है जी। और 1963 जी। और समय है 7:35 शाम का, बम्बई। जी जी। ये कि अभी तक कोई तरक्की नहीं है बिल्कुल। मेरे को दिल्ली के अंदर 30 साल हो गए, अभी तक 30 साल के अंदर 30-35 साल, करीब 35 बल्कि 35 साल हो गए मुझे। मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ, ना कोई तरक्की है ना कुछ है। मकान लेने के लिए सोचता हूँ, मकान नहीं ले पाता हूँ बिल्कुल भी। हाँ, अक्टूबर 2015 से लेकर जुलाई 2019 तक का आपकी जिंदगी का एक गोल्डन पीरियड आ रहा है। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसलिए हेल्थ का तो जरूर आप ख्याल रखिएगा, लेकिन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 साल का एक बहुत गोल्डन पीरियड आ रहा है। दूसरी बात, अर्निंग आपकी दिल्ली में रहकर नहीं हो सकती। आप जो अपना काम है, ये राजस्थान में इसको फैला सकते हैं, राजस्थान में इसको फैला सकते हैं, या फिर ये उत्तर प्रदेश बंगाल वाले रूट पर फैला सकते हैं। ये कार्य करना शुरू करिए, ईश्वर ने चाहे तो जरूर आपकी तरक्की होगी, आप एकदम निश्चिंत रहें। और अब गुरु मंत्र, सावन का समय चल रहा है, रोजाना बोलकर आप शिव प्रसंग पढ़ने शुरू करिए पूरी तल्लीनता के साथ और मनोयोग के साथ। वाणी दोष न दूर होने लगे तो बात है। एक प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं, जैसे मैंने वायदा किया था, हम लोग रोज शिव प्रसंग सुनेंगे। श्रावण का महीने का अर्थ यही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिव जी को शंख से जल चढ़ाना निषेध क्यों है। प्राचीन काल में दंभ नामक एक दैत्य था। दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने संतान की प्राप्ति के हेतु भगवान विष्णु का घोर तप किया, और तप से प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट हुए। तब दंभ ने एक महापराक्रमी, तीनों लोकों के लिए अजय पुत्र का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उसे पराक्रमी संतान का वरदान दे दिया, और दंभ के यहाँ शंखचूर्ण का जन्म हुआ। शंखचूर्ण ने पुष्कर में ब्रह्मा जी को घोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया, और देवताओं से अजय रहने का वर मांग लिया। अर्थात ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि मुझे देवता भी जीत न सके। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्होंने तथास्तु कह दिया, और उसे श्री कृष्ण कवच दिया, और शंखचूर्ण को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी, और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के वर से मद बढ़ने लगा, क्योंकि शक्ति बढ़ने लगी, और शक्ति जब बढ़ती है तो व्यक्ति में मद बढ़ता है। इस मद में चूर दैत्यराज शंखचूर्ण ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया, यानी धरती, पाताल और स्वर्ग, इन तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए, परंतु इन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, अर्थात अब वो क्या करते। उन्होंने देवताओं से कहा कि शिवजी से प्रार्थना करिए, आप जाकर शिवजी आपका दुख दूर करेंगे, क्योंकि मेरे ही वरदान से दंभ के ये शंखचूर्ण पुत्र हुआ है जो आपको कष्ट दे रहा है। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के होते, उनकी पत्नी तुलसी की, जो बहुत पतिव्रता स्त्री थी, उनके होते शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु जी ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में मांग लिया।
दे दिया शंखचूर्ण ने और शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के शील का हरण कर लिया। तब भगवान शिव ने शंखचूर्ण को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। ये कथा है। शंखचूर्ण विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है, परंतु शिवजी ने उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिवजी को निषेध बताया गया है। कारण शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। इस सावन के महीने का सदुपयोग कर रहे हैं ना आप लोग। कल मैं अश्वगंध की बात करूंगा, तब तक आप ये निश्चय कीजिए वाणी दोष समाप्त करेंगे। हम भंगिमा, भाव और भाषा का सही उपयोग करना सीखेंगे। खुश रहिए, खुश रखिए। ईश्वर आपको बहुत सुख समृद्धि और शांति दे। चलो, राम राम, नमस्कार।